क्या आपको पता है, आपकी एक छोटी सी गलती आपको होम लोन पर 20 लाख रुपए ज़्यादा चुकाने पर मजबूर कर सकती है? जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं। ज़्यादातर लोग होम लोन लेते समय सिर्फ एमई पर ध्यान देते हैं और एक बड़ी भूल कर बैठते हैं। आज हम आपको 5 ऐसे सीक्रेट टिप्स बताएंगे जिनसे आप अपने होम लोन पर लाखों रुपये बचा सकते हैं। बने रहिएगा, क्योंकि आखिरी टिप सबसे ज़रूरी है और आपको तुरंत एक्शन लेने पर मजबूर कर देगी। एक घर खरीदना हम सभी का सपना होता है और होम लोन इसमें हमारी मदद करता है। लेकिन ये लोन हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट होता है। आप 15 से 30 सालों तक बैंक को एमई चुकाते रहते हैं। सोचिए, अगर आप इनमें से कुछ पैसे बचा पाएं तो कितना अच्छा हो। आज हम आपको उन्हीं तरीकों के बारे में बताएंगे जिनसे आप ब्याज के बोझ को कम कर सकते हैं और 20 लाख रुपए तक की भारी बचत कर सकते हैं। हमारी पहली और सबसे असरदार टिप है, ज़्यादा डाउन पेमेंट करें। डाउन पेमेंट वो पैसा होता है जो आप घर खरीदते समय अपनी जेब से देते हैं। मान लीजिए, अगर आपका घर 50 लाख रुपए का है और आप 10% की जगह 20% डाउन पेमेंट करते हैं, तो आपका लोन अमाउंट कम हो जाता है। जितना कम लोन उतना कम ब्याज। ये उतना ही सीधा है जैसे अगर आप एक छोटी बाल्टी में पानी भरेंगे तो वो बड़ी बाल्टी से जल्दी भर जाएगी और पानी भी कम लगेगा। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। 50 लाख रुपए के घर पर 8% ब्याज दर से 20 साल के लोन के लिए 10% डाउन पेमेंट पर आपको 45 लाख रुपए का लोन लेना होगा। वहीं अगर आप 20% डाउन पेमेंट करते हैं तो लोन सिर्फ 40 लाख रुपए का होगा। इस 5 लाख रुपए के फर्क से आपके कुल चुकाए गए ब्याज में लाखों रुपये का फर्क आ सकता है, क्योंकि 5 लाख रुपए पर 20 साल तक लगने वाला ब्याज बहुत ज़्यादा होगा। हमारी दूसरी टिप है, अपने लोन की अवधि टेन्योर को कम रखें। ज़्यादातर लोग कम एमई के लिए लंबा टेन्योर जैसे 25-30 साल चुनते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करने से आप बैंक को दोगुना या कभी कभी तिगुना ब्याज चुकाते हैं? जितना लंबा आपका लोन चलेगा उतना ज़्यादा आप ब्याज देंगे। ये ऐसा है जैसे आप किसी टैक्सी को 1 घंटे के लिए बुक करें या पूरे दिन के लिए, किराया उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। जैसे 40 लाख रुपए के लोन पर 8% ब्याज दर से अगर आप 20 साल का टेन्योर लेते हैं तो कुल ब्याज लगभग 40 लाख रुपए चुकाते हैं। लेकिन अगर आप इसे 15 साल कर दें तो ब्याज लगभग 27 लाख रुपए हो जाता है। सिर्फ 5 साल कम करने से आपने सीधे 13 लाख रुपए बचा लिए। हाँ, आपकी एमई थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदेमंद है। अपनी रीपेमेंट कैपेसिटी के हिसाब से हमेशा छोटा टेन्योर चुनें। अब आती है हमारी तीसरी टिप जो बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, पार्ट प्रीपेमेंट या एडवांस पेमेंट। इसका मतलब है कि आप अपनी एमई के अलावा जब भी आपके पास अतिरिक्त पैसे हों, जैसे बोनस, इंक्रीमेंट या कोई टैक्स रिफंड, तो उन्हें सीधे अपने होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट में जमा कर दें। ये सबसे शक्तिशाली टिप है क्योंकि इससे आपका लोन का मूलधन घटता है और उसी घटे हुए प्रिंसिपल पर आगे ब्याज लगता है। मान लीजिए आपका लोन 40 लाख रुपए का है। अगर आप हर साल सिर्फ 50,000 रुपये या 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा जमा करते हैं तो इससे आपकी लोन अवधि और कुल ब्याज में नाटकीय रूप से कमी आ सकती है। 40 लाख रुपए के लोन पर 8% ब्याज से 20 साल के लिए अगर आप हर साल सिर्फ 10,000 रुपये भी एक्स्ट्रा जमा करते हैं तो आप लगभग 4 लाख रुपए बचा सकते हैं और लोन 2 साल पहले खत्म हो सकता है। और सोचिए, अगर आप अपनी एमई में हर महीने सिर्फ 1,000 रुपये भी बढ़ा दें तो क्या होगा? 40 लाख रुपए के लोन पर अगर आप अपनी एमई में हर महीने 1,000 रुपये बढ़ाते हैं तो आप लाखों रुपये बचा सकते हैं और लोन 2-3 साल पहले खत्म हो जाएगा। ये 1,000 रुपये तो आजकल हमारी चाय नाश्ते या छोटे मोटे खर्चों में निकल जाते हैं, लेकिन लोन पर ये एक बड़ा अंतर पैदा करते हैं। छोटे बदलाव, बड़ा असर। हमारी चौथी टिप है, अपने होम लोन को बैलेंस ट्रांसफ़र कराएं। बाजार में हमेशा नई स्कीम्स और बेहतर ब्याज दरें आती रहती हैं। अगर आपके मौजूदा बैंक की ब्याज दरें आपको महंगी लग रही हैं तो आप अपने लोन को किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं जो कम ब्याज दर दे रहा हो। इसे बैलेंस ट्रांसफ़र कहते हैं। इससे आपकी एमई कम हो सकती है और आप कुल ब्याज में काफ़ी बचत कर सकते हैं। लेकिन बैलेंस ट्रांसफ़र करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें। नए बैंक में प्रोसेसिंग फ़ीस और अन्य चार्जेस क्या हैं, इसे कैलकुलेट ज़रूर करें। कई बार कम ब्याज दर होने के बावजूद इन चार्जेस की वजह से कुल फ़ायदा कम हो जाता है। अपनी मौजूदा बैंक स्टेटमेंट लेकर 2-3 अलग अलग बैंकों से कोटेशन लें और तुलना करें। अक्सर 0.5% या 1% का अंतर भी लाखों रुपये बचा सकता है। हमारी पांचवी और आखिरी टिप है, अपनी एमई को धीरे धीरे बढ़ाएं, जिसे स्टेप अप एमई भी कहते हैं। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है या आपकी इनकम में इंक्रीमेंट होता है तो अपनी एमई में भी थोड़ी बढ़ोतरी करें।
आपने देखा होगा कि हर साल आपकी सैलरी में 5-10% का इंक्रीमेंट होता है। अगर आप उस बढ़ी हुई आय का एक छोटा हिस्सा अपनी एमई में जोड़ दें तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप हर साल अपनी एमई में सिर्फ 5-10% की बढ़ोतरी करते हैं तो आपका लोन जल्दी खत्म हो जाएगा और आप ब्याज में लाखों रुपये बचा लेंगे। आपकी बढ़ी हुई आय के साथ ये अतिरिक्त बोझ महसूस भी नहीं होगा। ये ऐसा है जैसे आप हर साल एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते जा रहे हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आप कितनी ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। तो ये थे हमारे 5 कमाल के होम लोन टिप्स। ज़्यादा डाउन पेमेंट करें, लोन टेन्योर कम रखें, पार्ट प्रीपेमेंट करें, बैलेंस ट्रांसफ़र पर विचार करें और अपनी एमई को धीरे धीरे बढ़ाएं। इन टिप्स का सही इस्तेमाल करके आप आसानी से 20 लाख रुपए या उससे भी ज़्यादा की बचत कर सकते हैं। ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि आपके भविष्य की वित्तीय सुरक्षा का सवाल है। कल्पना कीजिए कि अगर आप 20 लाख रुपये बचाते हैं तो उन पैसों को आप अपने बच्चों की शिक्षा, अपनी रिटायरमेंट या किसी और निवेश में लगा सकते हैं। ये आपको न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत शांति देगा। लेकिन इन सब के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने होम लोन स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें। अपने बैंक से बात करें और उनके नियमों को समझें। हर 6 महीने में या साल में एक बार अपनी ब्याज दरों और रीपेमेंट प्लान की समीक्षा ज़रूर करें। याद रखिए, होम लोन आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा है और इसे समझदारी से मैनेज करना आपकी वित्तीय सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। हर छोटी बचत एक बड़ी बचत की तरफ पहला कदम होती है। अब आप जानते हैं कि 20 लाख रुपये कैसे बचाने हैं, तो इसका लाभ उठाएं। तो आज ही अपने होम लोन स्टेटमेंट को निकालें, अपनी एमई और ब्याज दर की जांच करें और देखें कि आप इनमें से कौन सी टिप तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने बैंक से बात करें या ऑनलाइन एमई कैलकुलेटर का उपयोग करके अपनी संभावित बचत का अनुमान लगाएं। ज्ञान ही शक्ति है और आज आपने वो शक्ति हासिल कर ली है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपने कुछ नया सीखा तो इसे लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जो घर खरीदने या होम लोन पर हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप ऐसे और भी फाइनेंशियल टिप्स मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्मार्टली इन्वेस्ट करते रहिए और अपने पैसों को बचाते रहिए।